सुप्रभातम बच्चों। कक्षा सप्तम का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे और उसका अर्थ समझते जाएंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि का नाश होता है। चलिए अब पढ़ना शुरू करेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम है सरेसरयान तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकट नाम को हंसो अवदत। वहाँ पर तत्र माने वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस भी रहते थे। कंबु ग्रीव नामा तयो मित्र एक कूर्म अपि अत्र प्रतिवस्ति। इसमें कंबु ग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी, कूर्म माने कछुआ, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। ऐसा एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे आ गए और कहने लगे, वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्याम हैं, कि कल हम कछुए और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्। क्योंकि कछुआ तालाब में था, उन्होंने उसकी बात सुन ली। अब यह सुनकर कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, अपने मित्रों से बोला, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने, धीव्र माने मछुआरा, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। हंस कहने लगे, यह प्रातः यद उचितम उत्कर्तव्यम। प्रातः जब हम उठेंगे अगले दिन, तो प्रातः जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्म अवदत को कछुआ कहने लगा, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, कि मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हंसो अवदताम। तो हंस कहने लगे, आवाम किम करवावे, अब हम क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ कहने लगा, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। हंस कहने लगे, अत्र के उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कछवे वदति, कछुआ बोला, युवाभ्याम काष्ठ दंडम एकम चचवा धार्यत। तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी, काष्ठ बोलते हैं बेटा लकड़ी को, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलव्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के बीच के भाग को पकड़ लूंगा। आपने भी देखा होगा बेटा, जो एक कहानी होती है, इधर से हंस एक इधर से पकड़ता है, एक उधर से, और बीच से कछुआ पकड़ लेता है, ये वही कहानी है। तो कछुआ कहने लगा कि मैं लकड़ी के बीच के भाग को पकड़ लूंगा, और तुम दोनों जब पक्ष के अपने पंखों से उड़ोगे तो मैं तुम दोनों के पंखों के सहारे आसानी से चला जाऊंगा। हंसो एकतताम। हंस कहने लगे, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक है अपायोपि, परंतु एक यहाँ समस्या भी है, एक खतरा भी है। क्या कि आवाभ्याम नियमानम त्वमावलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, कि जब हम उड़कर जाएंगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे। क्योंकि हंस तो उड़ते हैं, कछुआ उड़ता नहीं है, तो इसलिए हंस उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुमने उत्तर दिया, तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चय है, तुम मर जाओगे। अतः त्वमेव अत्रे बश, अतः तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध्वा, यह सुनकर कूर्म अवदत, यह सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया और वह बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ। उत्तर न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः
अहम यथा उक्तवान, जैसा मैं कहता हूँ तथा युवाभ्याम कुरुतम, तुम वैसा ही करो। एवं इस प्रकार कृते काष्ठ दंडे लम मानम कूर्म दृष्टवा, इस प्रकार दंडे पर लटके हुए, देखो बेटा चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर गोपाल का, वहां पर कुछ गोपाल का ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ पर गाय चरा रहे थे, तो इस प्रकार उड़ते हुए हंसों के साथ उड़ते हुए कछुए को देखकर गोपाल का पश्चात धावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अवदन चे, और कहने लगे, ओहो महादाश्चर्यम, ओहो ये तो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कूर्मपि उड्ड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो जब ये देखा तो कश्चिद यानी कोई, वदती कोई बोला, यद्यम कूर्म है कथमपि निपतति तथा अत्रय पकत्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कहीं पर गिर जाता है, पत माने गिरना, यदि यह कछुआ कहीं गिर जाता है तो मैं इसको घर ले जाकर मैं इसको पकाकर खाऊंगा। अपरे अवदत, दूसरा बोला कि सरिस्तर यानी नदी तालाब के किनारे पकाकर, दग्धमन पकाना, पकाकर खाऊंगा। अन्य एकथ्यत, अन्य कहने लगा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, कि घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचन श्रुत्वा कूर्म मित्राभ्याम तद वचनम विस्मृते कोपेन अवदत्, यह सुनकर, ऐसा सुनकर, ऐसे वचन सुनकर गोपालकों के वचन सुन, जब उन्होंने सुना ऐसी बातें, तो यत वचनम श्रुत्वा कूर्म मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृते, गोपालकों की बात को सुनकर कछुआ अपने मित्रों को दिए गए वचन भूल गया और बोला, यूयम भस्म खादत, भस्म बोलते हैं बेटा राख को, कि तुम सब यूयम माने तुम सब राख खा लो। इति वदन्नेव कूर्मे आकाशात पतिते गोपाल के मारितश्च, ऐसा करने पर कछुआ आकाश से नीचे गिर गया और गोपालकों के सामने ही मारा गया, गोपालकों के द्वारा ही मारा गया। अगर गोपालक नहीं उसको कुछ बोलते तो वह नहीं बोलता और नहीं गिरता, इसलिए उसकी बुद्धि का विनाश हो गया, वह अपने मित्रों को वचन दिए गए भूल गया। इसलिए कहा गया है कि सुहृदयाम हित कामानाम वाक्यम यो अभिनंदति, यो माने जो होता है जो व्यक्ति मित्रों और भलाई चाहने वालों की बात को नहीं मानता, से कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, वह डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह मर जाता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा द्वितीय पाठ पूर्ण हुआ। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इसको फोन करके पूछ लेना, या आप स्कूल विद्यालय आएंगे तो मैं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, कल हम इसकी मैं आपको पिक भेजूंगी, तो आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।